हे भगवान, कितनी धूल मिट्टी उड़ रही है। एक काम करती हूँ, घर के खिड़की दरवाजे बंद कर देती हूँ, अंदर धूल आनी ही बंद हो जाएगी। ये सोचकर लैला घर के खिड़की दरवाजे बंद कर देती है, जिसके बाद अचानक से एक मधुमक्खी खिड़की के जरिए अंदर घुस जाती है। ओहो, ये मधुमक्खी कहाँ से घुस गई अंदर? अब क्या करूँ मैं इसे भगाने के लिए? कहीं दिख भी तो नहीं रही। लैला उस मधुमक्खी को पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन उसे वो मधुमक्खी कहीं नहीं दिखती। जिसके बाद लैला रात के समय खाना खाकर आराम से सो जाती है। उसी समय अचानक से वो मधुमक्खी लैला के बिस्तर से बाहर निकलती है और देखते ही देखते एक बहुत बड़े आकार में बदल जाती है, जिसका शरीर तो मधुमक्खी का था, लेकिन चेहरा एक चुड़ैल का था। बड़े ही आराम से सो रही है। तुझे क्या लगा था कि मैं तुझे इतने आराम से सोने दूंगी? अब देख, मैं तेरा क्या हाल करूंगी। तूने जो मेरे साथ किया है, अब तुझे उसकी भरपाई करनी होगी। तभी उस चुड़ैल मधुमक्खी के भिनभिनाने की वजह से लैला की आंखें खुल जाती है और वो अपने सामने एक बहुत ही भयानक चुड़ैल मधुमक्खी को देखती है। चुड़ैल मधुमक्खी को देखकर लैला बहुत डर जाती है और डरते हुए चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल, हे भगवान, चुड़ैल। कैसी हो लैला? मुझे देखकर कुछ याद आया? लैला उस मधुमक्खी को बहुत ही ध्यान से देखती है, जिसके बाद वो डरते हुए भूतिया मधुमक्खी से कहती है, क्या तुम लोरा हो? हाँ, मैं लोरा हूँ, वही लोरा जिसकी वजह से तुम आज यहाँ हो, और तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत है। आज अगर तुमने मेरे साथ ऐसा ना किया होता तो तुम्हारी जगह मैं होती। लौरा, लौरा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। जो भी हुआ अपने आप हो गया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी जान बख्श दो, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हें नहीं मारा था, वो तो बस धोखे से ही हो गया। तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुझे क्या लगा तुम इतनी चिकनी चुपड़ी बातों में मुझे फंसा लोगी? लेकिन तुम गलत सोच रही हो। मैं जानती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था, और इसीलिए अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम सबसे मैं अपना बदला लूंगी, कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाओगे तुम। चुड़ैल मधुमक्खी लैला को अपना डंक मार देती है, जिसके बाद लैला हरे रंग की हो जाती है और उसके पूरे शरीर में जहर फैल जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन सुबह जब लैला की नौकरानी उसे इस हालत में देखती है तो वो सीधा पुलिस को इन्फॉर्म करती है, जिसके बाद पुलिस लैला के घर छानबीन करती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब वहीं दूसरी तरफ हर रोज रात के समय भूतिया मधुमक्खी चुड़ैल गांव के कुछ लोगों को मार चुकी होती है। मैं इस गांव के हर एक आदमी से बदला लूंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब रात के समय भूतिया मधुमक्खी चुड़ैल गांव में घूमती रहती है, जिसके बाद गांव के लोगों को उस मधुमक्खी के बारे में पता चल जाता है और वो एक दिन सुबह आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे अरे, ये भयानक मधुमक्खी आई कहाँ से? हे भगवान, ये तो धीरे धीरे करके अपना डंक गांव के हर एक आदमी को मारती जा रही है, और इसके डंक से कोई भी बच नहीं पा रहा। अरे दीदी, मैं क्या बताऊं, मैंने भी कल रात को उस भूतिया मधुमक्खी को देखा था। वो पड़ोस के ही किसी आदमी को डंक मारकर अपने साथ ले जा रही थी। हाँ, हमें चुड़ैल को रोकना होगा, नहीं तो वो चुड़ैल हमारे गांव के हर एक आदमी को मार देगी। पता नहीं ये मधुमक्खी चुड़ैल चाहती क्या है और क्यों गांव के लोगों को मार रही है। मैं इसका एक उपाय जानती हूँ। अगर हमें उस मधुमक्खी से बचना है तो हमें एक जाल बिछाना होगा, जिसके अंदर हमें उस मधुमक्खी को कैद करना होगा। जब वो हमारे बस में होगी तो हम उसे जलाकर राख कर देंगे, और फिर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। ममता की बात सुनकर गांव के सभी लोग मधुमक्खी को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाते हैं, लेकिन वो भूतिया मधुमक्खी बहुत ही शक्तिशाली होती है, जिसके बाद वो जाल को अपनी शक्तियों से तोड़ देती है और गांव वालों के ऊपर हमला कर देती है। गाँव वालों, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। कोई नहीं बचेगा।
चुड़ैल गांव के सभी लोगों पर हमला कर देती है और सबको अपने डंक से मारने लगती है, जिसके बाद गांव के सभी लोग भूतिया मधुमक्खी से डरकर भागने लगते हैं कि तभी वहां पर एक चंद्रशेखर नाम का लड़का उस मधुमक्खी के सामने आता है और उससे कहता है, रुक जाओ लोरा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा गुस्सा इन गांव वालों पर क्यों निकाल रही हो? चंद्रशेखर, तुम आ गए। मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, आखिर तुम वापस मेरे पास आ ही गए। मैं जानती थी कि तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते। होश में आओ लोरा, तुम मर चुकी हो। मैं यहाँ तुम्हारे लिए वापस नहीं आया हूँ, मैं तो लैला की मौत की खबर सुनकर यहाँ पर आया था। लैला लैला लैला, सब लोग लैला के पीछे पड़े हो, मुझे कोई कुछ नहीं समझता। आखिर मेरा